अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दुरूद पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली ज़र्रतिन अल्फ़ा अल्फ़ मर्रतिन। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो अमराज़ मैदा का जो टॉपिक है उसमें भूख का ना लगना, ये मैंने चूज़ किया है। भूख ना लगने के कई असबाब हैं, कई वजूहात हैं जिसकी वजह से बंदे की भूख ख़त्म हो जाती है। अमूमन देखने में आया ज़्यादा फ़िक्र, तफक्कुरात और ज़्यादा टेंशन की वजह से भूख ख़त्म हो जाती है। मैदे की ख़राबी की वजह से, रुतूबात की कसरत की वजह से या किसी भी वजह से भूख का ख़त्म हो जाना। कोई छोटा हो, बच्चा हो, अक्सर बच्चों को भूख नहीं लगती, पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसकी वजह से भूख नहीं लगती। कई एक वजूहात हैं जिसके वजह से भूख नहीं लगती। तो आज जो मैं आपको उसके मुतालिक बेहतरीन अपना आज़मूदा नुस्खा देने जा रहा हूँ, आप वो नोट करें, फिर मज़ीद इस पे बात करते हैं। नुस्खा के अज्जा हैं जी, सौंफ, पुदीना, अजवाइन, ज़ीरा स्याह और इसके साथ अनारदाना। ये तमाम चीज़ों का वज़न आपने 5-5 तोले लेना है या 50-50 ग्राम ले लें और 7 तोले 70 ग्राम आपने अनारदाना शामिल करना है। इसको सबको चटुवटे में अच्छी तरह कूट पीस लें, इसका फाइन पाउडर तैयार कर लें। इसकी चाय वाली आधी चम्मच आपने सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करना है। भूख लगे या ना लगे आपने ये इसका आधा चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। इसके साथ आप मज़ीद इजाफ़ा कीजिएगा, एक साथ अरक आपने बनाना है जिसके 3 अज्जा हैं। आपने ताज़ा पुदीना लेना है और 5 किलो पानी लेना है। 5 किलो पानी को आपने चूल्हे पे स्टील के बर्तन के अंदर डाल के आपने जो ताज़ा पुदीने की आधी हाफ़ जो है गड्डी लेनी है, उसको डंडल वगैरह उसके साफ़ करके उसको काट के हाफ़ वो आपने उस पानी में डाल देनी है। 1 चम्मच भर के आपने सौंफ का डालना है और छोटी इलायची आपने 5 अदद छोटी इलायची आपने डालनी है, जिसका आपने पेट को चाक करके बीज और छिलका समेत डालना है। आपने बीज का और छिलके समेत डालना है और इस पानी को 2 से 3 आपने उबाल देने हैं। जब अच्छी तरह पानी बॉयल हो जाए, 3 उबाल आ जाएं, चूल्हा बंद कर दें। इस पानी को आप ठंडा कर लें, फ्रिज में रखना चाहें तो फ्रिज में रख लें, इसको घड़े में रख लें तो शायद ज़्यादा बेहतर है। ये पानी आपने सारा दिन जब प्यास लगे यही पानी आपने इस्तेमाल करना है और जो 3 टाइम आपको दुआ बताई है मैंने, वो तीनों टाइम इसी पानी के साथ यानी इसी बदरके के साथ आपने ये तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम यही दवाई और यही अरक आपने इस्तेमाल करना है। परहेज़ के अंदर देखा जाए तो आपने बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, फ़ास्ट फूड जिसे हम कहते हैं, ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। चावल इस्तेमाल नहीं करने और आपने डेली 20 से 25 मिनट की वॉक करनी है। इंशाअल्लाह ताला 1 माह के मुसलसल इस्तेमाल से इन अशिया को जो मैंने बताई हैं, ये नुस्खा जो मैंने बताया है और ये जो मैंने परहेज़ बताया आपको, 1 माह इस पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको खुलकर भूख लगना शुरू हो जाएगी। खाया पिया हज़म होना शुरू होगा
और जिस्म पे रौनक आना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। मेरी ये तमाम नुस्खा जात आजमूदा है और ये हुक्मा हज़रात के लिए नहीं, आम पब्लिक के लिए हैं, आम लोगों के लिए, जो लोग बड़े बड़े टेस्ट वगैरह करवा के, बड़े बड़े इलाज करवा के मायूस और तंग आ जाते हैं, अद्विया खाने से भी आराम नहीं आता, वो ये नुस्खा जात इस्तेमाल करें, आम लोग इससे फ़ायदा हासिल करें। हुक्मा हज़रात के पास तो माशाल्लाह से खुद बहुत नुस्खा जात उनके पास होते हैं। आप सादे आम लोगों के लिए मेरे नुस्खा जाते हैं, आप इनसे भरपूर फ़ायदा हासिल करें और मुझ नाचीज़ को अपनी दुआ में याद रखें। हकीम सजाद साबरी। अल्लाह हाफिज़।